नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, हम लोग आज रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि पेपर एग्जाम बहुत सारे लगे। देखो, सीजीएल मेंस का लगा है, वो भी पूर्ति करते हुए चलेंगे। केवीएस का लगा है, रीट का लगा है, पेपर बहुत सारे लगे हुए हैं ना, तो हम लोग इसी से चीजें पूर्ति करते हुए चलेंगे। ठीक, इधर हमारा एमटीएस लगा है, सीजीएल लगा है, तो पेपर ही पेपर लगे हुए हैं। एफसीआई मेंस लगा हुआ है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक ये वर्ड दिया हुआ है, अब हो सकता है कि ये मीनिंगफुल वर्ड हो या ये रैंडमली लिख दिए गए अल्फाबेट्स हो। तो लिखा है GENEROSIY, ठीक है, के सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ अक्षर का प्रयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसका पहला अक्षर लिखें। यदि कोई भी नहीं बनता है तो एक्स लिखें। यदि एक से अधिक बनते हैं तो एम लिखें। ठीक, देखो सेकंड में अगर हम बात करें तो ये सेकंड है, फिफ्थ ये है, सिक्स ये है और सेवेंथ ये है। तो हमें क्या क्या वर्ड मिल गए? ई मिल गया, ठीक है, आर मिल गया, ओ मिल गया और एस मिल गया। ठीक, अगर हमें थोड़ी सी भी जानकारी है, क्योंकि ये अब क्वेश्चन रीजनिंग का ना हो करके ये इंग्लिश का बन गया, क्योंकि अगर तुम्हें इस वर्ड का मतलब पता है गुरु, तब तो तुम्हारा काम बनेगा कि इरोज का मतलब होता है, इरोज एक मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक, एक तो इरोज बन रहा है इससे, ठीक, एक अगर हम देखें तो एक रोज बन रहा है, ठीक, एक SORE बन रहा है, SORE। ठीक, अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है आकर्षण का देवता। इसका क्या मतलब होता है? आकर्षण का देवता। अगर हम थोड़ा एंशिएंट में जाएं तो उन्हें कामदेव सुनते हैं, बहुत सुंदर थे, यानी ऐसा पुरुष जिसको देखते ही सामने वाला आकर्षित हो जाए, तो उसको बोलते हैं इरोस। रोज का तो मतलब पता ही है, फुल डे, फूल, वो फूलों के लिए ही होता है फुल डे। हिंदी वाला फुल, इंग्लिश वाला फुल ले रहा। ठीक, और श्योर मतलब होता है पीड़ादायक, पीड़ादायक यानी जिससे हमें कष्ट पहुंचे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, एक से अधिक बनता है, तो मेरे भाई एक से अधिक बन गए तो हमें क्या टिक करना है? एम टिक करना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को एफ से अटेम्प्ट करना था। लिखा बहुत बेढंगी लैंग्वेज में था, लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट लगा लो। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में पता नहीं ऐसा क्या है जो दिक्कत करता है। देखो, चार वर्ड दिए हैं, ठीक है, कह रहा है शब्दों को वर्णमाला यानी अल्फाबेट यानी डिक्शनरी फॉर्मेट में लगाना है। तो सबका पहला पकड़ो, आर आर आर, ठीक, और इसमें क्या लिखा है? एन लिखा है। हमें ये पता है कि अल्फाबेट में पहले एन आता है। पढ़ो, एम एन एन एम एन ओ पी क्यू आर, यानी आर आना बाद में आएगा, यानी सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? एन वाला आ जाएगा। यानी ये वर्ड अगर हम डिक्शनरी में ढूंढना शुरू करेंगे तो सबसे पहले नंबर पे मिलेगा, यानी ये वाला कितने नंबर पे आएगा? एक नंबर पे आएगा। ठीक, अब देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अगला वाला अल्फाबेट पकड़ो, इसमें पी है, इसमें आर है, इसमें भी आर है। हमें पता है कि अल्फाबेट में पी पहले आता है, तो ये वाला आ जाएगा अब दूसरे नंबर पे। बाकी आंसर हमारा यहीं पे हो चुका था, खत्म हमारा क्वेश्चन इसीलिए हो गया था, कुछ था ही नहीं। अब देखो, अब इन दोनों में से तुम्हें करना दिखा रहे हैं कैसे। अब इसमें जो अगला होगा वो ई है, इसमें भी अगला क्या है? ई है, इसमें अगला क्या है? एस है, और इसमें अगला क्या है? एल है। तो तुमको पता है कि एस और एल में पहले कौन सा आता है? तो पहले एल आता है, यानी 3 नंबर पे ये आ जाएगा और 4 नंबर पे ये आ जाएगा। यानी चौथा पहले नंबर पे आएगा, ये देखो, दूसरा ये देखो, तीसरा ये देखो, और चौथा ये देखो। और हम क्यों कह रहे थे कि मेरा आंसर इसी खत्म हो गया? क्योंकि 4 से शुरू होने वाला पहला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही रखा था, वो है ये। बस समझ में आ गया? इस तरह इसको ऐसे ही करना है, यही तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं है। ठीक, और सबसे सरल तरीका यही है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब कह रहा है श्रृंखला में संलग्न वर्णों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, चयन कीजिए। देखो समझो,
ये 4 वो दिए और कह रहे हैं जो भी अल्फाबेट है ये कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, ऐसे कौन से हैं? तो हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारा नहीं हो सकता क्योंकि यू के पहले भी आता है ना कि यू के बाद भी आता है, और कह रहा है वृद्धि हो रही है, तो मेरे भाई इसमें तो वृद्धि नहीं हो रही है, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। इसमें देखो x के पहले n आता है ना कि बाद आता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें w के पहले भी आता है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बच्चा एक ऑप्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, श्रृंखला में संलग्न वर्णों की संख्या जो 3 की गुणज हो यानी 3 की मल्टीपल हो। ठीक है, सुनो समझो, बात सिर्फ इतनी कह रहा है कि इन सब की प्लेस वैल्यू रखो, कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकल के आएगा जिसके सारे अल्फाबेट जो है ना वो 3 के मल्टीपल पे बैठे होंगे। इसकी 1 होती है, 3 का मल्टीपल हो नहीं सकता, तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता। डी की 4 होती है, ये हमारा मल्टीपल हो नहीं सकता। जेड जो है वो 26 से बैठता है, ये मल्टीपल हो नहीं सकता। तो जब एक ही बचा है तो एक ही मल्टीपल होगा ना। एल हमारा कितने पे बैठता है? तो एल हमारा 12 पे बैठता है, ओ 15 पे बैठता है, आर 18 पे बैठता है, यू 21 पे बैठता है, और एक्स कितने पे बैठता है? 24 पे। और ये देखो सारे ही वर्ड क्या है हमारे, जितने भी अल्फाबेट है वो सब 3 के मल्टीपल के प्लेस वैल्यू पर बैठे हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे यूनिक क्वेश्चन में दम नहीं है, लैंग्वेज फंसा ले जाएगी, लैंग्वेज टहला देगी। ठीक, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताना है कि इन चारों जो हमारे 4 वर्ड लिखे हुए हैं ना, इसमें डिक्शनरी फॉर्मेट में सबसे लास्ट में कौन बैठेगा? तो देखो आर से तो सभी शुरू हो रहे हैं, तो आर से तो कुछ पता चलने से रहा। आर के ये ओ है, ये ओ है, ये ए है, ये ई है, सबसे पहले ए वाला आ जाएगा, यानी तो 1 नंबर पे आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। उसके बाद आएगा ई, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब बच्चे ये दोनों देखो, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, कुछ पता नहीं चला। अगला इसमें बी है और इसमें सी है, तो अल्फाबेट में पहले बी आता है फिर सी आता है, यानी ये पहले आ जाएगा और अंत में कौन बैठेगा जाकर के? हमारा रॉकेट बैठेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये देखने में जितना छोटा है ये उतना ही बड़ा है। वो कहते नहीं, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। ये देखने में बहुत छोटा था। पुलिस का डंडा देखियो जो प्लास्टिक वाला होता है, जब पड़ता है चाट से भाई वो लगता नहीं है, लेकिन वो जहां पड़ता है ना वो एकदम टाइपराइटर की तरह होता है, मारो कहीं भी लगेगा वहीं जाकर के। देखो क्वेश्चन कह रहा है, शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में इनके बीच। ये बता, ये आगे से और पीछे से हर तरह से चेक किया आता है। देखो करने तरीका, सी और ए के बीच में बी आता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आ रहा, यानी ये पॉसिबल नहीं है। सी आर के पीछे बहुत चीज निकल जाती हैं, आर आर पॉसिबल नहीं है, आर ओ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमको एक चीज बताए, आर एस टी, आर और टी के बीच में कितने अल्फाबेट बैठते हैं? एक अल्फाबेट। यहां आर और टी के बीच में कितने अल्फाबेट बैठे हैं? एक अल्फाबेट। तो एक कॉम्बिनेशन तो हमारा ये मिल गया। और मेरे भाई ध्यान रखना, इससे इसका मत बना देना, क्योंकि इसके बीच में फिर 2 हो जाएंगे, और 2 नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतना सरल सा क्वेश्चन होता है। बात समझ में आई? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड देखो ये सब क्वेश्चन ये है ना, ये देखने में बहुत एकदम हाँ होती लगते हैं कि बहुत ये है बहुत सरल, बस करने का सही तरीका पता हो। कह रहा है रिप्रेजेंटेशन, शब्द के प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दो, यानी इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ को आपस में इंटरचेंज कर दो, और यही क्रम आगे भी चले तो परिवर्तन के बाद दाएं छोर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखो ई दोनों आपस में बदलेंगे तो ये ई आर हो जाएगा, ई बदलेंगे तो ये आर पी हो जाएगा, ये बदलेगा तो ये एस और ई हो जाएगा, ये बदलेगा तो एन और ई हो जाएगा, ये बदलेगा तो ए टी हो जाएगा, ये बदलेगा तो आई और टी हो जाएगा, और ये बदलेगा तो एन और ओ हो जाएगा। देखो बदल गया। 7वें
दाएं छोर से सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवां मेरा भाई आंसर क्या आ गया, ई आ गया। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां पर कौन सा आकर बैठेगा, यही तो कह रहा है ना भाई, ये दोनों आपस में चेंज करेंगे, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, तो यही दोनों तो आपस में चेंज करेंगे, तो चेंज करा तो खत्म हो गया सवाल, बन गया ओरल सवाल। देखो कैसे, क्या क्या हमने दाएं छोड़ सातवां गिन डालो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी चेंज होने के बाद यहाँ पे कौन सा बैठेगा, क्लियर हो रहा है, तो ये दोनों आपस में चेंज करेंगे, ये दोनों आपस में चेंज करेंगे, ये दोनों आपस में, यही दोनों तो आपस में चेंज करेंगे, तो ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, खत्म हो गया सवाल। समझ में आ रहा, ओरल सवाल तो 3-4 सेकंड में बन जाएगा, खाली हाँ प्रैक्टिस मांगती है चीजें। ठीक, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो ये क्वेश्चन करने का तरीका पता है तो आप पेन छोड़ दो, ऐसे ओरल बना लो, नहीं पता है तो थोड़ी दिक्कत आती है। देखो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। देखो या तो तुम सारे अल्फाबेट लिखो, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुरंत इसके नीचे एक अल्फाबेट लिख देंगे ए से जेड तक, बस वही तुम्हारे लिए गलती कराने के लिए सबसे बड़ा समय वेस्टिंग वो मटेरियल दे देते हैं कि तुम उसको देख करके तुम गिनना शुरू कर दोगे। देखो तरीका क्या कह रहा है, दाएं छोर से 18वां यानी राइट से 18 दिया है, और क्या कह रहा है दाएं से 10वां, आर से ही कहता जाइए 10वां चाहिए। जब हम दोनों डायरेक्शन सेम होती हैं, जब भी, फिर से सुनो, जब भी दोनों डायरेक्शन सेम होती हैं तो माइनस हो जाता है। ठीक, 18 में 10 गया तो कितना आएगा, 8 आएगा, और आंसर हमेशा पहले वाला देता है। ठीक, तो क्या राइट से 8वां यानी इधर से 8वां, अब तुमको 8वां गिनना नहीं पड़ेगा, अब तुमको तरीका पता होना चाहिए। देखो ए है, बी है, सी है, इसकी आगे से रैंक 1, पीछे 26, ये 2, ये 25, ये 3, ये 24, तो एक ही अल्फाबेट की बैकवर्ड रैंक और फॉरवर्ड रैंक का जो सम बनता है वो 27 बनता है। ठीक है, तो अगर इसको हम 27 से घटा दे तो 27 माइनस 8 बराबर कितना निकलता है, 19 निकलता है। क्लियर, क्योंकि हमें पीछे से आना है ना, इसलिए यानी जिसके पीछे से रैंक 8वीं होगी उसके सामने से रैंक कितनी हो जाएगी, 19वीं हो जाएगी, और तो आगे से 19वें स्थान में कौन बैठता है मेरे भाई, एस बैठता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के देना। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 बिल्डिंग ए बी सी डी इस प्रकार स्थित है कि बी ए के उत्तर में है, सी बी के पूर्व में है, ई ए के पश्चिम में है तथा डी ई के दक्षिण में है, तो डी सी के किस ओर स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा है पूर्व, तीसरा है दक्षिण पश्चिम, और चौथा है उत्तर पश्चिम। आप हमें इसका आंसर जो है ना वो कमेंट करके बताओगे, और आप निश्चित ही हमें आप इसका आंसर कमेंट करके बताओगे, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो तब तो ये 4 परीक्षाओं का नाम लिख रहे हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हो, वरना मान के चलना कि अभी चीज़ें बहुत दूर हैं। एक KVS, एक रीट, CGL का पार्ट 2, CHSL और MTS। ठीक, हमने सारे एग्जाम लिख दिए हैं, क्यों, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा थोड़ा खेलता है तुमसे, ये नहीं बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा खेलेगा। ठीक है, और चीजें गड़बड़ा देगा। और एक चीज ध्यान रखना भैया लड़कों, तुम लोगों से तो जीवन हमेशा से शुरुआत से भेदभाव होता चला आया है। लड़कियों को चप्पल में भी जो है ना अंगूठा अलग से मिलता है, तुम्हें चप्पल में आता है अंगूठा कभी अलग से मिला होगा, तो इस भेदभाव का शिकार तुम होते थे, होते हो और होते रहोगे। तो चीजों को सुधारो और बढ़िया से तैयारी करो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।